इस बात पर यकीन करेंगे कि दुनिया का एक बहुत बड़ा शायर मुशायरे से निकले और उसके साथ एक अजनबी इस तरह साथ हो ले जैसे उसकी टीम का हिस्सा हो, और फिर पूरी रात उसके साथ गुजार कर यूं चला जाए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द किस्सा। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, और जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूं, ये किस्सा आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा। दरअसल किस्सा है फैज अहमद फैज साहब का। जी, फैज साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी सैकड़ों नज़में, गजलें, शेर दुनिया भर में लोग सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत ना मांग, हम देखेंगे, बोल के लब आजाद है तेरी जैसी सैकड़ों मशहूर नज़में हैं उनकी। खैर, किस्सा उनकी शायरी का नहीं बल्कि उनकी मुलाकात का है, और वो भी जावेद अख्तर से मुलाकात का। दरअसल जावेद अख्तर उन दिनों मुंबई में अपना मुकाम तलाश कर रहे थे। जेब में बहुत अधिक पैसे नहीं थे, उम्र थी लगभग 21-22 बरस की। तभी पता चला कि फैज साहब सालों बाद भारत आ रहे हैं, और उस पर भी उन्हीं के शहर यानी कि मुंबई में। वो एक मुशायरे में हिस्सा लेने के लिए मुंबई आ रहे थे। जावेद साहब हमेशा से फैज साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे, तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा कोई और मौका नहीं होगा, उन्हें मुशायरे में सुना जा सकता है। लेकिन जब पता चला कि मुशायरे तक पहुंचने के पैसे ही नहीं है उनके पास में, तो मुशायरे का टिकट आखिर कैसे लेंगे वो। इस बात को लेकर जावेद साहब सोचते रहे। उन्हें बहुत गम भी हुआ कि वो फैज साहब से सालों के बाद एक ही शहर में होने के बावजूद मिलने भी नहीं जा सकते। इसके बाद जावेद साहब ने शराब पी, खूब पी, इतनी पी कि फिर उन्हें होश ही नहीं रहा, और उसी मदहोशी में इस बात का जुनून भी शामिल हो गया कि बस अब तो फैज साहब से मिलने जाना ही है। तो वो बगैर टिकट के सीधे लोकल ट्रेन में चढ़ गए और मुशायरे के स्टेशन पर भी वो उतर गए। रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए कोई गार्ड भी बाहर नहीं खड़ा था। वो सीधे अंदर मुशायरे की महफिल में पहुंच गए। जावेद साहब पर नशा इतना हावी था कि वो सीधे स्टेज तक जा पहुंचे और वहां पर एक बुजुर्ग शायर के बगल में बैठ गए। पहले थोड़ी सी उनकी झपकी लगी और फिर वो वहीं सो भी गए, और जब आंख खुली तो देखा कि मुशायरा तो खत्म हो चुका है। अब उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि फैज साहब को तो वो सुन ही नहीं पाए। फिर उन्होंने आसपास नजरें घुमाई तो कुछ वॉलंटियर्स के साथ में अपनी गाड़ी की तरफ वो उन्हें जाते हुए नजर आए। तभी जावेद साहब उसी ओर दौड़ पड़े और जोर से चिल्लाकर कहा, इन्हें पीछे कीजिए फैज साहब, और आप मेरे साथ आइए। इसके बाद उन्होंने भीड़ को हटाया, फैज साहब की गाड़ी का दरवाजा खोला, उन्हें बैठाया और वो साथ में खुद भी बैठ गए। आगे एक वॉलंटियर भी बैठा, लेकिन वो जावेद साहब से थोड़ा सहम गया था। उसे लगा कि जरूर कोई खास शख्स है, और इसीलिए फैज साहब ने उन्हें अपनी बगल में बैठा लिया है। जावेद साहब ने ड्राइवर से कहा कि भाई आप गाड़ी चलाइए, और फिर कहा कि ये किस किस्म के इंतजामात हैं। फिर पलटकर फैज साहब से पूछा, बहुत दिनों बाद आना हुआ सर आपका। फिर फैज साहब बोले कि हाँ भाई, इस दफा थोड़ा ज्यादा वक्त जरूर हो गया। गौरतलब है कि फैज साहब पाकिस्तान में रहते थे, और इसी बातचीत में फैज साहब का होटल भी आ गया। आगे बैठे वॉलंटियर ने पूछा, सर गाड़ी रखेंगे या मैं जाने दूं? जावेद ने यही बात फैज साहब से पूछी, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी को जाने दो। फिर जावेद साहब ने पलटकर वही गाड़ी का जवाब दिया कि गाड़ी को तुम ले जाओ। इसके बाद में दोनों होटल के अंदर गए। जावेद साहब ने कमरे की चाबी ली और वो सीधे कमरे में दाखिल हो गए। इसके बाद में उन्होंने एक सिगरेट अपनी सुलगाई और एक फैज साहब को दी। इसके बाद वो उर्दू जुबान और स्क्रिप्ट की बातें करने लगे। कुछ देर के बाद जावेद अख्तर वहीं पर बिस्तर पर जाकर सो भी गए। जी, और जब सुबह उनकी नींद खुली तो उन्हें पता चला कि कमरे के अंदर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, और फैज साहब की बेगम एलिस भी वहां पर आ चुकी हैं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के बीच से ही पूछ लिया कि फैज साहब, ये आखिर कौन साहब सो रहे हैं? फैज साहब बार बार इस सवाल को टालते नजर आए, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते थे कि आखिर वो जनाब हैं कौन। इधर जावेद चादर के भीतर से सारी बातें सुन भी रहे थे और ये सोच भी रहे थे कि आखिर अब यहाँ से निकला कैसे जाए। तभी उन्होंने सोचा कि मोहलत बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वो तुरंत उठे और बोले, तो फैज साहब मुझे इजाजत दीजिए। फैज साहब कुछ उलझन में दिखे, लेकिन कहा कि हाँ आप जाइए। बस फिर क्या था, जावेद अख्तर सुपर स्पीड से वहां से निकले और सीधे अपने घर पर आकर रुके। उनका दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें जेल पक्की थी। है ना ये मजेदार किस्सा। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक द किस्सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।